जय श्री गणेश, जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है हमारे इस दिव्य चैनल पर गरुड़ पुराण की श्रृंखला में। आज हम पहुंच चुके हैं तीसरे भाग में। पिछले भाग में हमने सुना था मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और श्राद्ध का महत्व। अब दूसरे भाग में यमलोक की भयानक यात्रा और 28 नरकों का वर्णन, और आज हम जानेंगे स्वर्ग का वर्णन और पितृलोक की महिमा। प्रिय भक्तजनों, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए और घंटी जरूर दबाएं ताकि अगला भाग आपको सबसे पहले मिले। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा पुण्यवान होती है तब यमराज स्वयं उसका सम्मान करते हैं और देवदूत उसे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। यह मार्ग पुष्पों से सजा हुआ होता है। कहीं से मंद मंद सुगंध आती हैं, देव गंधर्व गीत गाते हैं और नदियां अमृत से भरी रहती हैं। पापियों का मार्ग जहां कांटों और अग्नि से भरा होता है, वहीं पुण्यात्माओं का मार्ग पुष्पों और प्रकाश से भरा होता है। प्रिय भक्तजनों, स्वर्ग में पहुंचते ही आत्मा दिव्य शरीर धारण कर लेती है। वहां इंद्र का दरबार है, जहां देवता, गंधर्व, अप्सराएं और महर्षि निवास करते हैं। हर ओर सोने और रत्नों से बने महल हैं। सुगंधित उद्यान, सरोवर और अमृत कलश आत्मा को अद्भुत सुख प्रदान करते हैं। स्वर्ग में सुख, रोग, भूख, प्यास या क्लेश नहीं होता। यहाँ केवल आनंद, संगीत, नृत्य और भोग ही भोग होते हैं। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण कहता है कि स्वर्ग भी कई स्तरों में बटा हुआ है। नंबर 1, जिन्होंने दान पुण्य किया वे साधारण स्वर्गलोक में रहते हैं। नंबर 2, जिन्होंने तपस्या और व्रत किए वे इंद्रलोक में के महलों में रहते हैं। नंबर 3, जिन्होंने वेदा ध्यान और यज्ञ किए वे ब्रह्मलोक तक पहुँचते हैं। इस प्रकार आत्मा को उसके पुण्य के अनुसार स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण में पितृलोक का विशेष महत्व बताया गया है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र है जहाँ पितरों की आत्माएं निवास करती हैं। यमराज पितरों के राजा हैं और वे ही यहाँ न्याय करते हैं। कहा गया है कि पितृलोक में वे आत्माएं रहती हैं जो बहुत बड़े पापी भी नहीं होते और बहुत बड़े पुण्यवान भी नहीं होते। वे अपने वंशजों के श्राद्ध और तर्पण से संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृलोक में पितर अपने वंशजों की प्रार्थना सुनते हैं। यदि वंशज श्रद्धा से जल और तर्पण अर्पित करता है तो पितर प्रसन्न होकर कहते हैं, तुम्हारा जीवन सुखी होगा, तुम्हारी संतान समृद्ध होगी। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों का आशीर्वाद देवताओं के आशीर्वाद से भी बढ़कर है, क्योंकि देवता केवल धर्म के लिए प्रसन्न होते हैं, लेकिन पितर अपने वंशज के लिए बिना कारण भी कृपा कर देते हैं। श्राद्ध और पिंडदान का कारण पितरों को तृप्ति मिलती है। वे अपने वंशजों के स्वप्न में आते हैं और संकेत देते हैं कि वे प्रसन्न हैं। यदि कोई श्राद्ध न करे तो पितर स्वप्न में रुष्ट होकर भी दिखाई देते हैं। एक कथा आती है, एक ब्राह्मण की देवनंदन, उसने जीवन भर गरीबों की मदद की, दान किया और अपने पितरों का श्राद्ध भी किया। मृत्यु के बाद यमदूत उसे सम्मान पूर्वक ले गए। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण, तूने जीवन भर पुण्य किए हैं, इसलिए तुझे स्वर्ग में स्थान दिया जाता है। वह स्वर्ग पहुंचा और वहाँ गंधर्व अप्सराएं उसका स्वागत करने लगीं। उसके पितर भी तृप्त पितृलोक से आकर उसे आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तूने हमें जल और तर्पण देकर तृप्त किया, तेरा वंश सदा सुखी रहेगा। गरुड़ पुराण कहता है कि श्राद्ध केवल पितरों के उद्धार के लिए नहीं बल्कि जीवित वंशजों के कल्याण के लिए भी है। जो पुत्र श्रद्धा से श्राद्ध करता है उसके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, संतान दीर्घ आयु होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, व्यापार और कार्य सफल हो जाते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि स्वर्ग और पितृलोक दोनों आत्मा की यात्रा के पड़ाव है। यदि हम अपने कर्मों से पुण्य अर्जित करें तो पितरों का आदर करें तो आत्मा को स्वर्ग और पितृलोक में स्थान मिलता है। प्रिय भक्तजनों, आज आपने जाना स्वर्ग का वैभव और पितृलोक की महिमा। अब अगले भाग में सुनेंगे मोक्ष का मार्ग और भगवान विष्णु के धाम की अद्भुत कथा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग का इंतजार करें। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।